Good morning, friend. My name is N.K. Misra. Okay, and I am your social science faculty. Okay, I am here to teach you SST. If you want to get my more video, you can visit Damodar Academy Barahi. This is my official YouTube channel. Okay, and this lecture is also prepared for YouTube channel, that is Study Buddy. Okay, currently I am also preparing this lecture for Study Buddy. ठीक है, अगर आप मेरा और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दामोदर एकेडमी बराही के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, ये वीडियो आपको स्टडी बडी, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, यहां पर भी ये वीडियो उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 है क्या? फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म होता क्या है? इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, हम लोग जान पाएंगे फेडरलिज्म होता क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल पाएगा कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है कि नहीं है। ठीक है, देखो, जब भी मैं पढ़ाता हूं, मेरा टारगेट क्या होता है कि अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होगा तो आप उसको बहुत डिटेल में लिख पाओगे। ठीक है, और जब आप डिटेल में लिख पाओगे तो क्या होगा, आप जो भीड़ है, क्राउड से अलग आपका आंसर होगा। जब आपका क्राउड से अलग आंसर होगा, देन यू विल स्कोर मोर मार्क्स। ओके ओके, इज इट क्लियर? तो आप दामोदर एकेडमी बराही विजिट कर सकते हो या स्टडी बडी यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे मेरा वीडियो लेक्चर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, शैल आई कंटिन्यू माय क्लास? ओके, जब हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं तो एक्चुअली पूरे चैप्टर जो है 3 क्वेश्चन में कंप्लीट किया गया है। एंड व्हाट आर दिस क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? Okay, this is the first question. And the second question is what makes India a federal country? Okay, this is the second question. And the third question, how a federalism practice. Okay, these are the 3 questions, and with the help of these 3 questions we will study about federalism. Okay, what are these questions? The first question is what is federalism? In this we will know about the federalism. Okay, then after, what makes India a federal country? And with the help of this question we will come to a result that is India a federal country or not. Okay, and how federalism practice in India. इन तीनों क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, और लास्ट में जब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का जो मेरा चैप्टर है वो इन्हीं 4 पॉइंट में कंप्लीट होगा। ठीक है, मे बी इसका जो लेक्चर है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिले। ठीक है, इज इट ओके? शैल आई कंटिन्यू? ओके, व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन?
My first question is, what is federalism? What is federalism? Okay. What is federalism? ठीक है, फेडरलिज्म होता क्या है? कैन एनीवन टेल मी? जरा सोचो, व्हाट इज फेडरलिज्म? ओके, व्हेन वी go in detail, federalism is originated from a Latin word. What I said, federalism originate from a Latin word. Okay, and what is that Latin word? That is feudus. This Latin word is feudus, F-O-E-D-U-S. Feudus is the Latin word, and this federalism originated from this feudus. Okay, and feudus is Latin word. Is it clear? And the meaning of this word feudus is agreement. Agreement या treaty. Okay, is it clear? If someone asks you what is federalism, the first point is federalism originate from the word feudus, that is Latin word, and the meaning of this word feudus is agreement and treaty. When I said agreement and treaty, that means there must be two person. क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है? किसी एक पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हो सकता नहीं. एग्रीमेंट कब होगा या ट्रीटी कब होगा? जब कोई एक या एक से अधिक पर्सन इन्वॉल्व हो या एक से अधिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो, तभी क्या होगा? एग्रीमेंट होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, political scientists have classified government into two types. What I said, the political scientists classify government into two types. Okay, this is the classification done by the political scientist. Okay, the first part is unitary government. Okay, and the second part is federal government. Okay, unitary government and federal government. Okay, and this classification, that is unitary government or federal government, it is based on the nature of relation between national government and regional government. Is it clear? The political scientists have classified the government into two types, that is the unitary government and the federal government. And this classification was based on the nature of relation between the national government and the regional government. Is it clear? जो पॉलिटिक्स के साइंटिस्ट हुआ करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट है इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था उसको उन्होंने क्या बोला? यूनिटरी गवर्नमेंट. और जो सेकेंड टाइप था उसको बोला फेडरल गवर्नमेंट. और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया, ये किस बेस पे किया, किस आधार पे किया? उनका जो बेस क्या था, वो था रिलेशन बिटवीन whom? नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो, पहला पॉइंट पे आ जाओ. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि फेडरलिज्म derived from the Latin word feudus, and the meaning of this feudus is agreement or treaty. When I said agreement and treaty, there is a question arise in your mind, that agreement between whom? Agreement or treaty between whom? The answer comes from where? Here. That this is the agreement between the national government
and the regional government. And the nature of this agreement, we will classify the government into two types, that is the unitary government and the federal government. तो क्या आपको आंसर मिला कि ये जो एग्रीमेंट है किसके बीच में होगा? योर आंसर इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? तो देखो, जो ये क्लासिफिकेशन किया गया वो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इसके आधार पे जो गवर्नमेंट है उसको दो टाइप में बांटा गया. जो पहला था वो था यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट को भी पढ़ेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को भी पढ़ेंगे. इससे क्या होगा, इजी होगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि फेडरलिज्म होता क्या है. इज इट क्लियर? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को दो टाइप में क्लासिफाई किया और उसका बेस क्या था, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट. जो पहला क्लासिफिकेशन क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है, और जब मैं बोलता हूं यूनिटरी गवर्नमेंट तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? देखो यूनिटरी शब्द, इस शब्द से क्या होता है, सिंगल का सेंस आता है. ठीक है, सिंगल का सेंस आता है. मतलब अब यूनिटरी गवर्नमेंट किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बोलेंगे, तो लिखो यूनिटरी गवर्नमेंट आर दोज गवर्नमेंट in which all the power are vested in the national government and the regional government if at all exist, derived their authority from the national government. What I have written, the definition of unitary government, that unitary government are those government in which all the power are vested in the national government. Okay, and the regional government, if it all exists, derive their authority from the national government. अब देखो इसको समझते हैं एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, देखो जो भी यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें जो पावर होता है वो किसके पास होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, सारा पावर वेस्टेड होता है. किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट में. अगर आप देखो तो अधिक ऐसे यूनिट जहां जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं वहां पे रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करता है, अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो इस रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर मिलता है, जो रीजनल गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ पावर है वो कौन है, नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, समझ में आया? या तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, रीजनल गवर्नमेंट होगा ही नहीं. अगर रीजनल गवर्नमेंट है
उसको इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, उसका जो सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे घर में आप हो, सपोज करो आपके ग्रैंडफादर, दादाजी, वो क्या है, एक नेशनल गवर्नमेंट है। सबसे अधिक पावरफुल कौन है, आपके दादाजी हैं। अगर आपके घर में कोई भी डिसीजन हो, कौन ले सकते हैं, योर ग्रैंडफादर। एम आई राइट? अब क्या होता है, कुछ आपके दादाजी का एज क्या होता है, बढ़ता गया, एज अधिक एजेड हो गए हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ पावर क्या किए, अपने पापा को दे दिए, आपके पापा को दे दिए, और आपका पापा क्या हो गया, रीजनल गवर्नमेंट हो गया। मींस आपके पापा का सोर्स ऑफ पावर क्या है, योर ग्रैंडफादर, है ना, है कि नहीं है? तो सबसे अधिक पावर किनके पास होगा, योर ग्रैंडफादर के पास, क्योंकि फैमिली का क्या हो, अच्छे ढंग से संचालन हो सके। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, आपके दादाजी ने कुछ पावर क्या किए, अपने सन को दे दिए, मतलब आपके पापा को दे दिए, और आपके पापा क्या हो गए, जस्ट वर्क एज ए रीजनल गवर्नमेंट। तो याद रखना, यूनिटरी गवर्नमेंट में या तो रीजनल गवर्नमेंट नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट होगा, अगर रीजनल गवर्नमेंट होगा तो उसका सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट होगा। मींस वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सारा पावर किसके पास होगा, नेशनल गवर्नमेंट के पास होगा। इज इट क्लियर? जैसे देखो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का आप लोग एग्जांपल सुना होगा, हम लोग क्या थे, 200 ईयर तक ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। एम आई राइट? अब देखो ब्रिटेन में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या यहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मींस जो यहां की गवर्नमेंट है वो क्या है, जो सबसे पावर जो है वो कहां सेंट्रलाइज है, किसके पास, नेशनल गवर्नमेंट के पास। इज इट ओके? और नेशनल गवर्नमेंट का एक दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, या इस सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखो, जो यूनिटरी फॉर्म में, ये जो देख रहे हो, जो ये यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। नेशनल गवर्नमेंट का एक दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे इंडिया देखो, इंडिया में क्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुना होगा, वो क्या है, हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। एम आई राइट और नॉट? भारत है वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो क्या होगा, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे क्या है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखो, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या पावर का सेंट्रलाइजेशन है, किसके पास, नेशनल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास। क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ये सब क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन में जो पावर है, सारा पावर किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट के पास। मतलब जो ब्रिटेन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या ब्रिटेन का जो यूनियन गवर्नमेंट है, सारा पावर उसके पास है। अब उसने क्या किया, कुछ पावर क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, वहां पे क्या, एक रीजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया, कौन फॉर्म किया, नेशनल गवर्नमेंट ने, और कुछ पावर क्या किया, इस रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया। अब जब मन करेगा तब क्या करेगा, ये नेशनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट से पावर सीज कर लेगा। मींस ये नेशनल गवर्नमेंट फ्री है, किसी भी समय क्या करेगा, रीजनल गवर्नमेंट को एबोलिश कर देगा। किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट में। ठीक है, सपोज करो अगर आपके पापा आपको कोई स्पेसिफिक जॉब दे रहे हैं कि बेटा आप ये काम करो, इसका मतलब क्या है, उस काम को करने का जो डिसीजन है वो लेने का आपके पास अधिकार है। यू हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। एम आई राइट? लेकिन वो वर्क आपको किसने दिया, योर फादर। एंड इफ योर फादर वांट टू सीज योर पावर, ही कैन, क्योंकि वो पावर आपको किसने दिया, आपके पिताजी ने दिया। तो
आपका पापा जी जब भी चाहेंगे, आपके पिताजी जब भी चाहेंगे, तब क्या करेंगे, वो आपसे वो पावर सीज कर लेंगे। सिमिलरली क्या होता है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें सबसे अधिक पावर किसके पास होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है। और नेशनल गवर्नमेंट क्या करता है, रीजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करता है और अपना कुछ पावर, स्पेसिफिक पावर किसको देता है, रीजनल गवर्नमेंट को देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रीजनल गवर्नमेंट है वो क्या है, नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जब चाहे तब ये क्या करेगा, नेशनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर सकता है, जब चाहेगा तब इससे पावर सीज कर सकता है। किसमें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और यह चीज कहां देखने को मिलता है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो याद रखना ब्रिटेन में क्या, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस में क्या, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जापान, जापान में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इज इट क्लियर। चाइना, चाइना क्या है, चाइना में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखो, जो चाइना है ना, यहां पे रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए यहां पे क्या लिखा गया, इफ एट ऑल एग्जिट, कौन, रीजनल, इफ रीजनल गवर्नमेंट इफ एट ऑल एग्जिट, यूनिटरी गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में क्या है, रीजनल गवर्नमेंट है ही नहीं, लेकिन ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में रीजनल गवर्नमेंट है, लेकिन जो ब्रिटेन की रीजनल गवर्नमेंट है वो उसको ऑथोरिटी कहां से मिलता है, फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, समझ में आ गया ना, तो हमेशा याद रखना, यूनिटरी गवर्नमेंट आर दोज गवर्नमेंट in which all the power are vested in the national government. When I said national government, it means the central government or the union government. Okay, and the regional government, if at all exist, derive their authority from the national government. अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको ऑथोरिटी कहां से मिलता है, फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट से। इज इट क्लियर। जैसे चाइना में क्या है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो पावर की कोई बात ही नहीं होती है, ऑथोरिटी की कोई बात ही नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको पावर कौन देता, ऑथोरिटी कहां से मिलती है, फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट से। इज इट क्लियर। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल क्या होगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना। These are some of the example of unitary government. Is it clear? Anyone have any doubt? ओके देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि क्योंकि आप इसी क्लास में पढ़ो और यहां पर ही समझ जाओ, फिर आपको घर पे जाके बुक देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक है, मैं इसको अब स्क्रीन से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जब मैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में समझ गया, तो अब क्या होता है, जो सेकेंड टाइप था वो क्या था, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, प्लीज राइट इट। फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच पावर आर divided divided between the national government and the regional government by constitution itself and both operate in their respective jurisdiction
इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने यहां पे क्या लिखा, एक बार इस चीज को रीड करो कि फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन होम, बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। जो पावर है ना, किसके बीच में पावर का शेयरिंग हो रहा है, किसके बीच में, बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और किसके बीच में हो रहा है इस पावर का शेयरिंग, रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो इन द फेडरल गवर्नमेंट देयर इज शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन होम, बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। और देखो मैं शुरू में ही बोल दिया हूं, जब भी मैं नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जब हम रीजनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे बिहार क्या है, इंडिया का स्टेट है, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जब भी हम देखो इन द केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर and the sharing of power between whom, between the national government and the regional government. When I said regional government, that means the state government and the provincial government, and when I said national government, that means the central government or the union government. Is it clear? But the sharing of the power, जो ये पावर का शेयरिंग हो रहा है, इसका सोर्स कौन है, ये पावर का शेयरिंग कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। मींस इन द केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जो रीजनल गवर्नमेंट है उसका भी सोर्स ऑफ पावर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सोर्स ऑफ पावर कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, मतलब नेशनल गवर्नमेंट था। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पे फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर का शेयरिंग हो रहा है और इस नेशनल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जो रीजनल गवर्नमेंट है उसका भी सोर्स ऑफ पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जब दोनों का सोर्स ऑफ पावर सेम होगा तो क्या होगा, दोनों अपने अपने फील्ड में, जो अपने अपने एरिया में क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर से मैं देखो क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर द फेडरल गवर्नमेंट द पावर इज शेयर बिटवीन होम, बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, ओके। एंड द सोर्स ऑफ पावर फॉर द नेशनल गवर्नमेंट is the constitution of that nation. Is it clear? Similarly, for the regional government, the source of power is the constitution. Means for national government as well as for the regional government, the source of power is constitution. In the case of federal government, that means the source of power for the national government and the regional government is common in the federal government, and that is the constitution of that country. Am I right? When the source of power is common, that means both of them work independently in their jurisdiction or in their field. It is clear? मैंने क्या बोला, जो फेडरल गवर्नमेंट है यहां पे सोर्स ऑफ पावर क्या है, पावर का शेयरिंग हुआ किसके बीच में, नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में। इज इट क्लियर? और नेशनल गवर्नमेंट का भी सोर्स ऑफ पावर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसका भी सोर्स ऑफ पावर क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। जब दोनों का सोर्स ऑफ पावर सेम होगा तो क्या दोनों अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंटली फ्रीली वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ,
Federal government is one in which power is divided between the regional government. Okay, when I said power is divided means power is shared between whom? Between the regional government and the नेशनल गवर्नमेंट. ओके, और इस पावर को शेयर कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कौन शेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जिस इसलिए हमने क्या बोला, जो नेशनल गवर्नमेंट का भी सोर्स ऑफ पावर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. और रीजनल गवर्नमेंट का भी सोर्स ऑफ पावर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. इन द केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? अब देखो, दोनों का सोर्स ऑफ पावर सेम है, इसलिए क्या होता है? ऑपरेट इन their respective jurisdiction. कैसा? इंडिपेंडेंटली. इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों का सोर्स ऑफ पावर क्या सेम है, दैट्स व्हाई दे वर्क इंडिपेंडेंटली. लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या था? रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है. अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका सोर्स ऑफ पावर क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द रीजनल गवर्नमेंट. इसलिए क्या होता है, जो रीजनल गवर्नमेंट होता है डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. ओके, क्यों? क्योंकि क्या, जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको क्या है? इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा. इज इट क्लियर? तो अब देखो, जो फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल क्या होगा? यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो फेडरल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, वो कौन था? यूएसए. ठीक है, इसलिए जब भी हम फेडरल गवर्नमेंट, किसी कंट्री को फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं उस कंट्री को किसके साथ? यूएसए के साथ. ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया is also example of federal government. Then Canada, Italy, Sweden, Spain, Norway. These are some of the example of फेडरल गवर्नमेंट. ओके, समझ में आया? तो फेडरल गवर्नमेंट कहां कहां है? यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इटली में है, स्वीडन में है, स्पेन में है, नॉर्वे में है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है, आप क्या करोगे? व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और आई विल रिप्लाई इट. ओके, तो देखो, जो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? व्हाट इज फेडरलिज्म? तो इसका आंसर क्या होगा? फेडरलिज्म इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर्ड और द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट and the regional government by the constitution, okay, itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. That is known as the federal government. And if I will also share some of the example of federal government, that is USA, Australia, Italy, Sweden, Spain, Norway. These are the example of federal government. Is it okay? Anyone have any doubt? Now I will erase the screen. Okay, देखो, अब देखो, जब हम लोग फेडरल गवर्नमेंट को देख लिए तो एक्चुअली क्या होगा, कुछ न कुछ फीचर्स होना चाहिए. किसका? फेडरल गवर्नमेंट का, जिसके बेस पे हम लोग किसी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं या किसी गवर्नमेंट को हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोल सकते हैं. एम आई राइट और नॉट? तो इसके लिए देखो, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा फेडरल गवर्नमेंट का? सबसे पहले देखो, वहां पे क्या होगा? डुअल गवर्नमेंट होगा. अब देखो, जब हम बोल रहे हैं डुअल गवर्नमेंट, हमने जब डेफिनेशन को पढ़ा था, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द रीजनल एंड द नेशनल गवर्नमेंट. तो इसलिए जो होता है, जो भी फेडरल होगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कोई
कंट्री फेडरल गवर्नमेंट वहां पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल चेक कि वहां पे डुअल गवर्नमेंट है कि नहीं। और डुअल गवर्नमेंट के सेंस से मतलब क्या है, वहां पे नेशनल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट बोथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बोथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हमने क्या देखा था, यूनिटरी गवर्नमेंट में भी रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन क्या था, इसका सोर्स ऑफ पावर कौन था, नेशनल गवर्नमेंट था। इसलिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट था वो इंडिपेंडेंटली अपने जुडिक्शन में वर्क नहीं कर रहा था। अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, डुअल गवर्नमेंट होगा, मींस नेशनल गवर्नमेंट होगा और रीजनल गवर्नमेंट दोनों होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन होगा ही, दोनों एग्जिस्ट करेगा। और दोनों का सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ए बुक ऑफ रूल, जिसको हम लोग क्या है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इज इट क्लियर। तो ऑलवेज जो कोई भी गवर्नमेंट, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट है तो सबसे पहला फीचर वहां के गवर्नमेंट का क्या होगा, वहां पे डुअल गवर्नमेंट होगा। और डुअल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करेगा ही, सिर्फ करने से नहीं होगा, दोनों का इंडिपेंडेंट जुडिक्शन एरिया होना चाहिए। और जुडिक्शन एरिया कब होगा, जब दोनों का सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इज इट क्लियर। उसके बाद दूसरा फीचर क्या होना चाहिए वहां पे, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग क्लास 9 में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसके इंग्लिश वर्ड के मीनिंग पे मत जाओ। अब ऐसा नहीं होता कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा और अनरिटन में लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा। मींस अगर आपसे कोई बोले कि आप हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो, आप क्या बोलोगे, एक बुक लोगे, जैसे ये क्या एक बुक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पूरे एक बुक है, मींस एक डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ये बुक ले जाके दे दोगे, कहां पे, इंडिया में। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ब्रिटेन के सिटीजन से अगर आप बोलते हो कि मुझे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन दो, वो आपको एक बुक नहीं देगा, ही विल नॉट गिव यू ए बुक। वो आपको क्या करेगा, एक लाइब्रेरी में ले जाएगा और बोलेगा देख लो यही मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या, जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो क्या स्कैटर्ड फॉर्म में है, क्या है स्कैटर्ड फॉर्म में है। इज इट क्लियर। रिटन और अनरिटन में डिफरेंस समझ में आया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या, इंडिया, यूएसए, ये क्या एग्जांपल है किसके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहां की कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या डॉक्यूमेंटेड है, क्या डॉक्यूमेंटेड है, मींस क्या एक बुक है, ये बुक है, ठीक है। लेकिन जहां पे अन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या वहां पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां की जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन स्कैटर्ड फॉर्म, मींस यहां पे क्या होगा, नो बुक अवेलेबल,
इज इट क्लियर? तो याद रखना, जो भी यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, क्या होगा? जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा वहां पे क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है? यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? लेकिन जापान, जापान में भी क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन जापान में क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज क्या होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इज इट क्लियर? जो फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा क्या होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इज इट क्लियर? लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट हो, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं हो, वहां पे क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। लेकिन जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होगा वहां पे कभी भी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पे हमेशा क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहां पे? फेडरल गवर्नमेंट में। इज इट क्लियर? तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जो होगा यूनिटरी गवर्नमेंट या जहां पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं है वहां पे क्या होगा? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और जापान में क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? तो देखो, कोई फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं, हम क्या चेक करेंगे? अगर वहां पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां की गवर्नमेंट क्या होगी? फेडरल गवर्नमेंट होगी। इज इट क्लियर? अगर वहां पे डुअल गवर्नमेंट है तो वो क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट होगा। इज इट क्लियर? Now, shall I erase the screen? Okay, I will erase the screen. You will write it on your notebook so that it is easy for you. अगर आप नोटबुक पे नहीं भी लिखते हो कोई बात नहीं है, मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में रिटन हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा? देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है? सिर्फ देखो, मैंने जो पहला फीचर क्या देखा था? डुअल गवर्नमेंट होगा। मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट होने से नहीं होगा, उसको क्या होगा? पावर का भी डिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगा। सिर्फ इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, आपको क्या होगा? अगर आप रीजनल गवर्नमेंट बना रहे हो तो उसको पावर भी देनी होगी। और पावर कहां से देनी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पे क्या होता है? जो वहां की संविधान होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है। मींस संविधान का क्या होता है? सुपरमेसी होता है। कहां पे? फेडरल गवर्नमेंट में। अब यूएसए चले जाओ, वहां पे क्या है? सबसे पावरफुल क्या है? वहां की संविधान है। इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी है, ठीक है? इसी तरह यूएसए में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी होता है। अब देखो, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता भी है, नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है? यहां पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, मतलब जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक है? इसलिए जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर देता है। इसलिए क्या होता है? जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, वो क्या स्केटर्ड फॉर्म में है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद रखो, जहां पे फेडरलिज्म होगा वहां पे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ पावर क्या होगा? फॉर रीजनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों का सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। इसलिए
इन द फेडरल गवर्नमेंट देयर इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल यूएसए, क्या वहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ब्रिटेन, यहां क्या है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। ब्रिटेन में क्या, पार्लियामेंट सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां की पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकती है। ठीक है, इज इट ओके। तो याद रखना, जो भी यूनिटरी गवर्नमेंट होगा वहां क्या होगा, पार्लियामेंट की सुपरमेसी होगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हो भी सकती है, जैसे फ्रांस। फ्रांस क्या है, यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन यहां पे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। ठीक है, तो याद रखना कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा वहां पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी हो सकती है, जैसे ब्रिटेन, और कॉन्स्टिट्यूशन की भी सुपरमेसी हो सकती है, जैसे फ्रांस। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होगा वहां किसकी सुपरमेसी होगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगा। पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं होगा, कहां पे, फेडरल गवर्नमेंट में। इज इट क्लियर। अब देखो, जहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन चेंज इट इजिली। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम लोग इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो हमेशा याद रखना, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होगा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे यूएसए, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने की जरूरत हो तो क्या होगा, वहां के स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स वहां के रीजनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, दोनों से उस एक्ट को पास करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर। इसलिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो याद रखना, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होते हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, रिजिड होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट क्या हो, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। जैसे ब्रिटेन, वहां की पार्लियामेंट जब चाहे तब वहां की कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर देगी। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट। तो फिफ्थ फीचर क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, कि वहां की रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब सेवेंथ फीचर देख लो, वहां पे बाई क्रिमल लेजिस्लेचर होना चाहिए, बाई कैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेशन मतलब क्या, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट क्या है, दो हाउस होते हैं। कौन सा, एक होता है लोकसभा, दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, अब देखो, जो लोकसभा होता है ना, इसको हम लोग पीपुल हाउस भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं। और जो राज्यसभा होता है इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। और जो राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके, स्टेट के। ठीक है, तो याद रखो, जो भी बाई क्रिमिनल, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर होगा। इंडिया में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जो कानून बनाने का किसका पावर है, पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, दो हाउस हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, या लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं कौन होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं ऑफ दैट कंट्री। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं क्या होते हैं, उसको स्टेट की एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो इलेक्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। और राज्यसभा के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट किसको, राज्यसभा के मेंबर को बोलते हैं। तो देखो, जो
मैं क्यों बोलता हूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे क्या होना, बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर होना ही है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पे जो एक हाउस है जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, यहाँ पे कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, जो स्टेट को प्रेजेंट करते हैं कहां, सेंट्रल में। इज इट ओके? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं है, अगर ये हमें चेक करना, क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू दिस फीचर। अगर कोई कंट्री इस फीचर को फॉलो करते हैं, वो फीचर कौन है, वहां पे डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, वहां पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए दोनों नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, वहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। क्यों? क्यों मैंने बोला बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर? क्योंकि बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है राज्यसभा का, और जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहां पे, नेशनल गवर्नमेंट में। इज इट ओके? तो इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे क्या होना चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना ही चाहिए। इज इट ओके? तो देखो, हम लोग यहां तक जो आज की क्लास में हमने क्या ये चीज पाया कि व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिला हमें? तो आज के क्वेश्चन में हमें आंसर मिला कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया को, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्रीज। ओके, इज इट ओके? मैं समझता हूं आपको इजीली हर चीज समझ गए होंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके माइंड में वो चीज हमेशा के लिए बैठ जाए, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़े। इज इट ओके? तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूं। ठीक है, आप अगर और हमारे और लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप दामोदर एकेडमी बराही के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हो। ठीक है, और स्टडी बडी में भी क्या है, हम अपना लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इज इट ओके? आप क्या करो, सब्सक्राइब करो और लेक्चर को देखने के लिए। ओके, लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके सुझाव दो। ठीक है, ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय लेक्चर। थैंक्स एवरीवन।